इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भाई ओवल के मैदान के अभी मजा आएगा ना भिड़ो अंदर आज छक्के छुड़ाए हैं ऑस्ट्रेलिया के भाई, उनका गमन तोड़ के रख दिया। तिलक वर्मा की बात करें तो ऐसे आज करके मोहब्बत से आज तिलक लगाई है। वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो आते साथ तेज तरीन इनिंग्स खेली है। जोश हेजलवुड हर बंदे हर बॉलर की उसने धज्जियां उड़ाई है भाई। जो बंदा बैट्समैन बैटिंग में आया है उसने तेज तरीन इनिंग खेली है। T20 को T10 बना के खेले हैं। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो भाई अर्शदीप की बात करो तो भाई पहले 2 मैचेस में नहीं खिलाया कि उसने कैसी की तैसी तुम्हारी सिंह इज किंग कम बैक करेगा, और उसने आज कम बैक किया। 3 विकेट उड़ाई है, ट्रेविस हट गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसके बाद मिचेल मार्श गया, आते साथ कमर तोड़ दी थी उसने। उसके बाद अगर हम बात करें वो वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री बॉलर जो कि T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने वाला था, उस बंदे ने आके जो है वो मिस्ट्री बॉलिंग की और भाई एक मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, एक मैच इंडिया जीत गया और ऐसा कमबैक किया कि भाई बताया कि भाई वो यार ऑस्ट्रेलिया हम वो यार इंडियन और हम जो है वो इंडिया से आए हैं। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह परफॉर्म किया, मजा आया, छक्के छुड़ाया, शॉट पर अपडेट किए, धज्जियां उड़ा के रख दी है यार आज वाशिंगटन ने, तिलक ने जो संदूर लगाए हैं। सबसे पहले Good question. You are a good question. जो अर्शदीप ने बॉलिंग की है ना, उसके जो मैंने एंड वाले ओवर देखे वो जो उसने एक यॉर्कर मारा था, उसको क्या कहते हैं शॉट खेल रहा था और उसके साथ स्टोनर्स खेल रहा था, उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी और उसने अच्छी एवरेज से बॉल की और एंड पे आगे एक बुमराह भी ओवर बचा गया, वहां से भी थोड़ा सा स्कोर कंट्रोल हो गया। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, तिलक लगाए हैं। तिलक ने तो फिर तिलक लगाई होगी हल्की हल्की सी। तो जाहिर है इंडिया जो है ना, मुझे पहले स्ट्रॉन्ग लग रहा था, मैं यही आपसे कह रहा था कि सूर्य कुमार यादव को ये सीरीज जीतनी है, ये सीरीज अपने नाम करेगा तो फिर ही प्रूव होगा कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा कप्तान है। बड़े बड़े मैचेस में आपको परफॉर्म करना पड़ता है, बड़े मैचों में आपको परफॉर्म करना पड़ता है, अच्छा खेलना पड़ता है, सीरीज जीतनी पड़ती है। बिल्कुल सर, मुझे आप बताइए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके क्या कहेंगे? मैंने तो आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया इस तरह कमबैक करेगा जिस तरह हनी सिंह ने नहीं कमबैक किया वैसे। और बात करें ना सुंदर की बैटिंग की, तो मुझे लगता है सुंदर ने मिशन संदूर ऑस्ट्रेलिया पे चला दिया। जो उन्होंने पाकिस्तान पे चलाना था ना, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे चला दिया। यार क्या कमाल, सही पकड़े हैं। इतना बड़ा चेज और वो भी ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे 180, 188 बहुत बड़ा टारगेट होता है ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे, जो इंडिया ने बहुत आसानी, मुझे तो लग रहा था ऐसे जो वो छिक्के मार रहे हैं जैसे वो उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उनका कोई भी बैट्समैन आप देखिए, कोई भी उनका बैट्समैन आज निकाले, उनके ओपनर्स निकाल लें, उनका मिडिल ऑर्डर निकाल लें। यादव ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की, तेज तरीन खेले। जो मजे की बात यह कि जो भी है तेज खेला, fearless खेला। मैं कह रहा हूँ इनकी 4 विकेट गिरी है, इनकी 1 विकेट गिरने के बाद अगली बॉल में छिक्का लगा है। आप हर जो बैट्समैन आ रहा है उसका माइंड सेट था आज हमने ऑस्ट्रेलिया पे मिशन संदूर चलाना है, उन्होंने चला दिया भाई। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा सर, मिशन संदूर जो चलाया मजा आया, चाहिए उसकी जिस तरह हर बंदे ने T20 को T10 बना बहुत मजा आया। एक तो आज मजा ये है सबसे कि सबने परफॉर्म किया है, थोड़ा थोड़ा 20-20, 30-30, 40-40, 10-10, 15-15, तो इस तरह टीमें जीती है, इस तरह टीमें बिल्ड जो वाशिंगटन में आके जो है वो 100 की स्पीड को 200 की स्पीड में कर दी है, वहां से आके इंडिया जो मैच 1 साइडेड कर दिया। वाशिंगटन आपको पता है इतना अच्छा ऑलराउंडर है, वाशिंगटन को अगर देखें तो वॉशिंग मशीन भी आता है। जाहिर सी बात है, फिर वॉशिंग मशीन में धोया भी तो है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो बाकी जो है ना इंडिया जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये सीरीज भी जीती, फिर 1-1 हो गया है। मैं ये चाहता हूँ कि 3-1 हो जाए। लेकिन बराबर हो गया ना, 3-1 होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच फॉर इंडिया। सर क्या कहेंगे जो आज मिशन संदूर जो है वो आज वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह जो है वो तिलक वर्मा ने परफॉर्म किया, अगर वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो तेज तरीन नहीं खेल दिया यार उसने। यार देखें इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, कमाल ही है। कोई भी हो 5 विकेट गिर जाए, 6 विकेट गिर जाए, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है कम नहीं होता। आज fearless खेले, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, डरे नहीं है ऑस्ट्रेलिया। यही नजर आया, पिछले मैच में थोड़ा डर नजर आ रहा था, डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जो खेले हैं कमाल ही है। वाशिंगटन सुंदर ने मैच फंसा हुआ था, आगे निकाला है। 10-12 गेंदों पे 30 स्कोर था जब मैंने उसे देखा है, उसके बाद मैं नहीं देख पाया, लेकिन कमाल की इनिंग थी जो ओवरऑल इंडिया ने दिखाया है कि हम वर्ल्ड बेस्ट टीम है, हम लेजेंड्स हैं, हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं वो सीनियर से बढ़कर हैं। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम को एक तगड़े मुकाबले के साथ हमें तो मानना पड़ेगा, घर में जाके हराना, ये तो हमें तो पाकिस्तानी मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो हर मैच ही हारते हैं। चक्रवर्ती ने जो एक दिन बढ़ाऊं पापा बोल पापा। पूरी
कर दिया ना आज इनको। उसने जो जो बॉलें करवाई है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो है ना वो चक्कर खा रहे थे। लेकिन एक चीज मैं बात करूंगा, शुमन गिल को ना मुझे लगता है कि हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। शुमन जो भी जायसवाल को लेके आना चाहिए। ये काफी देर हो गया परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको वनडे और टेस्ट में भेज दे। T20 में इसकी रिप्लेसमेंट बनती है। और बुमराह जो है, बुमराह का वो पीक टाइम जो था वो नजर नहीं आ रहा। नहीं, बुमराह ने एंड पे जो ओवर निकाला ना, वो वहां से उसने स्कोर को कंट्रोल की है। एंड पे विकेट नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी वो अगर विकेट नहीं ले रहा तो उसकी एवरेज भी तो देखे 6-7। लेकिन एक बात है कि बुमराह का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, चाहे वो विकेट ले रहा है या नहीं ले रहा। टारगेट ही नहीं किया, जलवा है हमारा है ना। वो उन्होंने तो उसको मारा ही नहीं है। वो तो बड़े आराम से बड़े मजे से उसको खेल लेते, मतलब सिंगल डबल सिंगल आप डबल। इस मैच की बड़ी बात देखेंगे ना, वो ये है कि किसी ने 35 किया है, किसी ने 30 किया है, किसी ने 25 किया है, कोई 50 नहीं है। कॉम्बिनेशन के साथ टीम चली है। टीम में ऐसे ही होती है, हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। ये किसी भी एक प्लेयर का मैच नहीं हुआ, ये सारे प्लेयर पूरी टीम मिलके जो है वो जीती है। पूरी टीम मिलके जीती है। 25 से 30, 35 स्कोर करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक साइड पे कर दिया। 180, 190 का टारगेट छोटा नहीं है। बगैर पार्टनरशिप के, बगैर 50 लगाए, बगैर 100 लगाए, अगर 500 रुपए ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस के ऊपर सीम स्विंग बाउंस हर चीज होती है उधर। तो इस तरह से मैच जीत गया 20-20, 25-25 स्कोर करके। मेन चीज उनकी यही रही है कि उन्होंने स्ट्राइक रेट जो है ना वो नीचे नहीं आने दिया, और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे है सर। अब क्या लगता है I am sorry, बाबू। यहाँ से सीरीज जो है वो कह सकते हैं कि इंडिया लेके जा सकता है, जिस तरह आज कमबैक हो गया। 2 मैचेस रह गए, एक इंडिया जीत गया, एक ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लगता है कि ले जाएगा। मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सूर्य कुमार यादव की मैंने कप्तानी देखनी है कि वो देखे बड़े कप्तान जो होते हैं ना वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं। तो एट दैट सीरीज जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। ये जो स्ट्रीक चल रही है इसको तोड़ना नहीं है। तो मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है। एशियन है, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि भाई ट्रॉफी जो है ना हमेशा एशिया के अंदर ही रहनी चाहिए, चाहे हमारी पड़ोसियों के पास हो चाहे हमारे पास हो, इट डजंट मैटर। लेकिन एशिया के अंदर अगर ट्रॉफी रहेगी ना वो ज्यादा अच्छा। ये सीरीज की ट्रॉफी भी जो है इंडिया ले जाए तो ज्यादा बेहतर है। सर क्या लगता समझ रहे हो ना? है इंडिया ले जाएगा सीरीज? बिल्कुल। आप अगर एक एक प्लेयर पे अगर आप रहते हैं तो फिर हार जीत का कॉम्बिनेशन रहता है कि ये जीत गया, वो इंडिया की पूरी टीम खेल रही है। तो 100% यही है कि इंडिया आराम से ये ट्रॉफी ले जाएगा, क्योंकि एक आउट होगा तो दूसरा कर जाएगा, दूसरा होगा तो तीसरा कर जाएगा, तीसरा होगा तो चौथा। पूरी टीम खेल रही है, तो इंडिया के लिए ये 100% है। ट्रॉफी उन्हीं के घर आनी है, और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में एक दफा फिर इंडिया ने मात देनी है और अपनी सीख कायम रखनी। बिल्कुल ऐसे सर, जो घमंड तोड़ा है सीरीज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ले जाएगा इंडिया के नहीं? यार पहला मैच जो बारिश की नजर हुआ है, और वो भी जीता हुआ मैच आप देखे ना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया सीरीज हारेगा। दूसरे मैच में कहीं ना कहीं वो फिसले हैं, लेकिन उनका पहला मैच भी देखे ना, 9 ओवर में 90 स्कोर मारा उन्होंने, और आज उन्होंने 10 ओवर में 100 किया। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया सीरीज जाने देगा। इंडिया कभी भी नहीं। जिस तरह ओवल का मैदान था, जिस तरह घमंड तोड़ा है भाई ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि पता है आपको ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया में बहुत बब्बर शेरों की तरह, लेकिन वो शेरों की तरह लड़े, ये बब्बर शेरों की तरह लड़े हैं। आप देखिए, नो डाउट अगर हम देखें जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है उसके अंदर शुभमन गिल जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा है। फिर भी सबने संभाल लिया, वही फिर भी बैटिंग को उन्होंने लड़खड़ाते हुए संभाल लिया। ऐसे एक दफा लगा जरूर था कि जब वो अपना अभिषेक शर्मा गए तो लग रहा था कि इंडिया के हाथ से मैच निकल जाएगा। फिर एकदम आए कैप्टन, उन्होंने चाहे छोटी नॉक खेल ली है लेकिन जबरदस्त नॉक खेली है, प्रेशर रिलीज किया। फिर जो भी आ रहा था वो इस तरह लग रहा था कि उनको एक प्लान आज दिया गया गौतम गंभीर की तरफ से। 20, 25, 30 करते जाओ और खेलते जाओ, रुकना नहीं है, सोच फिर अपडेट करना है। एग्जैक्टली यही सेम हुआ। अभी एक और चीज आपने नोट नहीं की वकास भाई, हुआ क्या असल में 4 बजे मैच शुरू होना था इंडिया का फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ। इंडिया की तरफ से हिदायत थी कि भाई आपने 1 घंटे में मैच खत्म करना ताकि हम वर्ल्ड कप फाइनल देखें, लेकिन वो भी मजा किरकिरा हो रहा है, लग रहा है वहां पर बारिश हो रही। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस पूरे इवेंट की बात करें तो आप देखें फाइनल के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरह वनडे के अंदर किया, फिर जिस तरह भाई मारा अभिषेक शर्मा ने। नो डाउट देखें बड़ी से बड़ी टीमें एक आध फ्लॉप हो जाती है। हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंग्लैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमों को फ्लॉप होते देखा है। नो डाउट हमारी टीमें भी बहुत बार फ्लॉप हुई है, लेकिन कमबैक जो होता है ना वो अगर किसी ने सीखना तो वो भाई इंडिया से सीखे। कमबैक आपने कैसे जली ना, तेरी भी जली ना। अर्शदीप की बात करें तो पहले तो मैचों के अंदर बिठाया गया, लेकिन यार अर्शदीप आया, उसने 3 विकेट उड़ाई, वरुण चक्रवर्ती आया 2 लगातार विकेट उड़ाए। यही तो मसला है, उसको बिठाना गलत था। सिंह इज किंग भाई, सिंह इज किंग वाकई में है, लेकिन आपका टॉप विकेट टेकर है भैया, आपने कितनी बड़ी बेवकूफी की। यहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो दिखा रहे हैं अपनी गौतम गंभीर। पूरी इंडियन मीडिया में देख रहा हूँ, उनके जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी सोशल है उनके मीडिया के बंदे हैं, वो सारे गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करें। और भाई शुभमन गिल की जगह नहीं बनती, वो नो डाउट टेस्ट का और वनडे का उस जैसा प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन आप उसको
ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों जबरदस्ती आप यार T20 में T20 में नहीं बनती जगह, जायसवाल की जगह बनती है। जायसवाल भाई, जायसवाल आए, साथ में आए अभिषेक शर्मा, मजे आ जाए कॉम्बिनेशन। नो डाउट दोनों लेफ्टी हैं। बात कई सुनने वाले कह रहे होंगे भाई लेफ्टियों को लाके वहां पर वो राइट आर्म लगा देंगे, तो भाई राइट आर्म पिट रहे। अभिषेक शर्मा ने किसी को छोड़ा है? जायसवाल को छोड़ा है? अभिषेक कुत्तों की तरह ही मार रहा है, पहले में भी मारा, दूसरे में मारा, तीसरे में मारा, वो रुक ही नहीं रहा। एशिया कप में भी नहीं रुका, अभी भी नहीं रुका, ऑस्ट्रेलिया के घर में भी जाके नहीं रुका, ओवल के ग्राउंड में, एमसीजी के ग्राउंड में, कोई भी ग्राउंड में सर कहीं पर भी नहीं रुकने वाला। शुभमन गिल अपना अभिषेक शर्मा कहीं पर नहीं रुकेगा। यहाँ पर उसको एक साथ चाहिए कि जो प्रेशर रिलीज करे। जैसे शुभमन गिल सनराइजर हैदराबाद में खेलते हैं, साथ में ट्रेविस हेड मारता है, तो वो देखिए 10 ओवर में 170 उन्होंने चेस किया हुआ है। इसी तरह का साथ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अगर वहां पर जायसवाल आ जाएंगे, साथ में करेंगे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम ये नहीं कह रहे शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर नहीं, वो नंबर 1 रैंकिंग में है, ऐसे नहीं है, लेकिन भाई वो वनडे और टेस्ट का प्लेयर है, उसको तैयार करें आप। भाई आपके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी बड़ी हो, खुदा के बंदो गौतम गंभीर, हमारे पास इस तरह का प्लेयर हो, हम उसको खिलाएं। आपके पास प्लेयर पड़े हुए, आपने बाहर बिठा दिया। उनके पास मसला ये है कि एक नहीं है, लाइनों पे लाइनें लगी हुई है। एग्जैक्टली अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बात ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन आप देखें कहीं ना कहीं वो उसका बनता है, बिल्कुल उनका बनता है। आप यहाँ पर ये देखें शुभमन दुबे के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। आप उसको नंबर 7, 8, 9 पे भेज रहे, वो यार 4-5 का बैटर है, आप कहाँ उसको लेके जा रहे हैं? मुझे पहली बार इस तरह लग रहा है कि हिंदुस्तान टीम के अंदर सियासत चल रही है, और वो जो शुभमन गिल के लिए नहीं, ओवरऑल ही उनकी पूरी प्लानिंग जो है, वो जिस तरह विराट कोहली हुआ करते, रोहित शर्मा हुआ करते थे, MS धोनी, वो अपने फैसले खुद करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कैप्टनसी बेशक जो है सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, लेकिन उनको हैंडल पीछे कोई और कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी टीम के लिए मुश्किल हो सकती है। आगे T20 इवेंट आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, तो कप्तान देखिए मैदान के अंदर कप्तान की मर्जी होनी चाहिए। आप कोच है, वो आप प्रैक्टिस आपको दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टोटल एक कंप्यूटर के ऊपर वो जो है एक सिलेबस सेट किया जा रहा है, और सूर्य कुमार यादव उसको जो है वो उसको पढ़ के कर रहे हैं सारा कुछ, जिसकी वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो रही नजर आ रहा है, शक्ल से नजर आ रहा है, चेहरे से नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वो थोड़े से परेशान है, और थोड़े से लग रहा है कि मतलब नहीं वो ठीक है, वो जो एक सर ये जो आज हर्षित राणा को बाहर निकाल के उन्होंने अर्शदीप को अडॉप्ट किया है, तो ये अडॉप्ट तो बड़ा जबरदस्त रहा है। हर्षित राणा और अर्शदीप का कंपैरिजन करें तो अर्शदीप बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा प्लेयर है। T20 राणा की भी जगह बनती है। आप शुभमन को बाहर बिठा के राणा को खिला सकते थे। आपके पास जो है हार्दिक पांड्या जैसा आपके पास नहीं है प्लेयर, आप इसको यूज कर सकते हैं, लंबे हिट वो मार सकता है, नो डाउट। 186 का जब टारगेट हुआ है तो आपको उम्मीद थी कि यार यहाँ से जो है वो इंडिया चेज कर जाएगा, हालांकि अभिषेक भी जल्दी आउट हो गए, जो भी है, लेकिन फास्ट खेला उन्होंने। ऑनेस्ट मैं बताऊं, मुझे नहीं लग रहा था इंडिया जीतेगा। ऑनेस्ट मैं बताऊं, तो गेम बजाना पड़ेगा। जब वहां पर उनके आउट हो चुके थे ना ऑस्ट्रेलिया के, मुझे ये नहीं लग रहा था कि 180 हो जाएगा, मुझे ये लग रहा था 130-40 होगा और इंडिया हंसते खेलते चेस कर। जब मैंने 180 से प्लस टारगेट देखा, मुझे नहीं लग रहा था फिर आके आउट हो जाना एकदम से, फिर शुभमन का भी आउट हो जाना, फिर अभिषेक का आउट हो जाना, लग रहा था कहीं खटास में पड़ जाएगी। लेकिन जिस तरह आके भाई मिडिल ऑर्डर ने 20-20, 25-25, 30-30 रन की पारियां खेली है, नो डाउट भाई इसी तरह बड़ी टीम का यही होता है कि सारे प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। बुमराह का विकेट ना लेना ये इफेक्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान को, और ये काफी अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा ज्यादा अभी अगर इसी की प्लानिंग के थ्रू अगर चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के कोई ज्यादा सक्सेस मिलेगी। इनको प्लान चेंज करना पड़ेगा। और आज की काले के कैप्टनसी काले सूर्य कुमार यादव की, वो बच्चा काला जरूर है लेकिन उसकी कैप्टन गजब बेइज्जती है। हमें व्हाइट देखने को मिली है। जिस तरह कहले के ऑस्ट्रेलिया के अगेन उसने आज खेला है, और जिस तरह कहले के उसने माइंड सेट के साथ ऑस्ट्रेलिया ओवल के मैदान के अंदर ऑस्ट्रेलिया का गमन ओवल के मैदान के अंदर उसने बताया कि टीम इंडिया खेल सकती है और टीम इंडिया दूसरा मैच ले सकती है। 3 मैचेस हो चुके हैं, इस टाइम कहने के बराबर हो चुका है, लेवल हो चुका है। अगले 2 मैचेस रह गए, 2 मैचेस आपको पता सूर्य कुमार यादव जिस तरह का मर्जी है, वो जैसी उसकी शक्ल है, जैसा उसका फेस है, वो मैच कभी भी नहीं देगा। T20 का प्यारी समझ गई। कहले के इंडिया का मेन प्लेयर है वो, और
जिस तरह यार वो उसकी कैप्टनसी और जिस तरह आज इंडिया सॉफ्टवेयर टीम अपडेट में करने का मजा आया, अच्छा सही है जो ऑस्ट्रेलिया का आज उसने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि क्रिकेट आप लोगों ने याद की और एंड हम लोग करके दिखाएंगे, और वो भी ग्राउंड आपके ग्राउंड में ही खेल के। सर क्या कहेंगे, जिस तरह वरुण चक्रवर्ती ने परफॉर्म किया, जिस तरह उसके बाद अर्शदीप ने परफॉर्म किया। अर्शदीप की बात करें तो पहले 2 मैचेस में बाहर बिठाया गया, फिर उसके बाद उसको लेके आया गया, उसने आते साथ जो है वो कम बैक इनिंग्स खेल दी, बॉलिंग करवाई। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात करें, वो 2 ले गए हैं, अर्शदीप 3 विकेटें ले गए हैं। बॉलिंग की बात, अर्शदीप 3 विकेटें लेगा, अर्शदीप फैफर विकेटें लेने वाला, 5-5 विकेटें लेने वाला। अर्शदीप वो बॉलर है कि जिसकी आपने आगे भी देखी होगी किस तरह की हिस्ट्री रही है। अर्शदीप बहुत बड़ा बॉलर है इंडिया के पास। T20 वर्ल्ड कप में देख ले, एशिया कप में देख ले, और जिस तरह अर्शदीप को छोटा बॉलर नहीं है। वरुण चक्रवर्ती का देख ले कि जिस तरह वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करवाता है, वो तो मिस्ट्री बॉलर है, किसी अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। से पकड़ा ही नहीं जाता यार। किसी से नहीं पकड़ा जाता। और ऑस्ट्रेलिया कह लें कि बहुत बड़ी साइड है, ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट के एंड है। लेकिन इस टाइम जो इंडिया हैवी हुआ है और इंडिया को पकड़ना नामुमकिन है। इंडिया से ओडीआई के सीरीज इन्होंने जीती है, T20 किसी कीमत पे भी नहीं जीत सर जिस तरह 186 का टारगेट मिल गया था इंडिया को, क्या लगता था आपको इंडिया इजीली चेज कर लेगा या फिर आपको लगता था कि टफ हो जाएगा? यार ये टारगेट बहुत कम था। अच्छा, अगर तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। 250 भी टारगेट होता अच्छा। तो इंडिया चेज करने की सलाहियत रखता है। इंडिया बॉल और बैट से दोनों से खेलता है और बताता है कि किस तरह खेला जाता है। अच्छा। क्रिकेट को अगर देख लो तो क्रिकेट दोनों साइडों से खेली जाती है। इंडिया की अगर देख ले, इंडिया की बैटिंग नहीं चलेगी तो इंडिया बॉल से भी खेल जाता बिल्कुल ऐसी है, है। इंडिया फील्डिंग से भी खेल जाता है। इंडिया आपको याद होगा एशिया कप में श्रीलंका को उन्होंने सुपर ओवर तक जलील किया बिल्कुल था, ऐसी है। सुपर ओवर पे भी अच्छा बात नहीं है। जाके उन्होंने मैच ले लिया था। और इंडिया खेलना जानता है, इंडिया पिछाड़ना जानता है, इंडिया सॉफ्टवेयर अपडेट करना जानता है, और इंडिया के अगेंस्ट जिन्होंने भी स्टेटमेंट दी उनको मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। और इंडिया जो स्टेटमेंट देता है, बड़ी स्टेटमेंट दी थी, उंगलियां दिखा तो कभी ऐसे दिखा देता है। इंडिया जो स्टेटमेंट देता है वो ऑन ग्राउंड पिच पे देता है, वो कभी कह ले कि टीवी पे नहीं देता, कभी किसी न्यूज ये पे बात नहीं तो है, देता। ये बात वो है। बैट बॉल से स्टेटमेंट देता है। सर मुझे ये बताइए, शुभमन गिल की जगह बनती है T20 में या फिर जायसवाल को वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि जायसवाल वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर नहीं पाता? यार शुभमन गिल की टेस्ट और ओडीआई में बनती है जगह। शुभमन गिल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी T20 में बिल्कुल भी नहीं बनती। T20 में जसवाल की बनती है। जसवाल जैसा प्लेयर जो है वो T20 का ही हिटर है। ठीक हो गया, सीरीज जीत जाएगा इंडिया। यहाँ से आके 2 मैचेस रह गए हैं, सीरीज जीत जाएगा इंडिया या फिर के ऑस्ट्रेलिया फिर कमबैक कर जाएगा? आप खुद बताओ, आपका दिल क्या कहता है? इंडिया हारेगा? मुझे मेरा तो दिल इंडिया नहीं हारेगा, इंडिया नहीं हारेगा। जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया ये देख ले कि सिर्फ इंडिया वाहद वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया की टांगे काम सकती है इंडिया को देख के। और अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।